आर गोइंग टू टॉक अबाउट फंगल डिजीजेस. सो फंगल डिजीज़ में हमें दिया हुआ है रिंगवॉर्म के बारे में, राइट. सो वी आर गिवन अबाउट रिंगवॉर्म. रिंगवॉर्म के पैथोजन की बात करें तो जेनेरिया माइक्रोस्पोरम, राइट, ट्राइकोनोफाइटन एंड एपिडर्मोफाइटन. ये सारे क्या हैं, ये हमारे हैं पैथोजेंस जो कि क्या होते हैं, कॉजेज होते हैं रिंगवॉर्म के. स्प्रेड कैसे होती है, टॉवेल्स, क्लोथ्स, कॉर्न, राइट. सो इनमें अगर कहीं से सॉइल और वाटर का अटैचमेंट हो जाता है, सो ये क्लोथ्स, टॉवेल, कॉर्म्स क्या होती है, फंगस को डेवलप कर लेती हैं मॉइस्ट सॉइल में. सो वहाँ से हमें रिंगवॉर्म होने के चांसेस होते हैं, राइट. सो ये सारे हैं हमारे स्प्रेड मीन्स. नाउ हम सिम्टम्स की बात करें तो यहाँ पर हम सिम्टम्स देखें तो अपीयरेंस ऑफ ड्राई स्केली लीजन्स ऑन वेरियस बॉडी पार्ट्स विद इंटेंस लीचिंग. ये लीजन्स क्या होते हैं, लीजन्स होते हैं कि लाइक कट मार्क्स, ठीक है, हल्का हल्का कट मार्क्स की तरीके होते हैं. लाइक हम जब कभी कभी वी हैव ग्रोन अप नील्स एंड हम अपनी स्किन को हार्शली रब कर लेते हैं तो जैसे वो रैशेस टाइप का हो जाता है उस तरीके से. और उसमें खुजली अगर होती, ईचिंग मीन्स खुजली. सो अगर वहाँ पर ईचिंग हो रही है और ऐसे कट मार्क्स या रेड रेड लाइक अपीयरेंस है तो वहाँ पर क्या है कि वहाँ वी आर सफरिंग फ्रॉम रिंगवॉर्म. ओके, आई होप इट इज़ क्लियर. नाउ वॉर्म्स, डिजीज़ दैट आर कॉज्ड बाय वॉर्म्स. तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट डिजीज़ मेंशन है लाइक एस्कैरिसिस. सो ये एस्कैरिसिस क्या होती है कि इसके पैथोजेंस होते हैं राउंड वॉर्म और स्कैरिस, राइट. स्कैरिस एंड राउंड वॉर्म क्या होते हैं, इसके पैथोजेंस होते हैं. स्प्रेडिंग मीन्स है इसका वाटर, वेजिटेबल, फ्रूट कंटेमिनेटेड बाय फीसेस ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन. यानी कि किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन के वेस्ट मटेरियल से, नेचुरल वेस्ट मटेरियल से अगर वाटर, वेजिटेबल, फ्रूट ये सब चीज़ें अगर कंटेमिनेट हो गई हैं तो हमारे स्कैरिसिस का होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं. सिम्टम्स क्या होती हैं, इंटरनल ब्लीडिंग, मास्कुलर पेन, फीवर, अनीमिया, ब्लॉकेज ऑफ इंटेस्टाइनल पैसेज. ऑल दीज आर योर सिम्टम्स ऑफ स्कैरिसिस. Coming to elephantiasis. Elephantiasis is also caused by worms that is called Vaccaria, right? So इसमें दो तरीके के होते हैं, एक मलाई एंड ब्रोंकोफोर्टी. सो दो टाइप के पैथोजेंस होते हैं. स्प्रेडिंग मीन्स होता है फीमेल मॉस्किटो वेक्टर से इस काटने पर ये होता है, राइट. सिम्टम्स है क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन ऑफ ऑर्गन्स, यानी कि हमारी बॉडी में जो ऑर्गन्स हैं उनका स्वेलिंग हो जाना उन पे. और स्पेशली एरिया होता है लोअर लिम, यानी लोअर पार्ट ऑफ बॉडी होती है, वहाँ पर स्वेलिंग ऑर्गन्स में होती है. सो दैट मे बी द कॉज ऑफ एलिफेंटियासिस. ओके, कमिंग टू वन मोर इम्पॉर्टेंट टॉपिक, प्लाज्मोडियम. लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. लाइफ साइकिल के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं बिकॉज इट हैज़ बीन गिवन इन योर सिलेबस. सो लेट्स सी. प्लाज्मोडियम एक्वायर्ड टू होस्ट टू कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल. यानी कि प्लाज्मोडियम को दो होस्ट की रिक्वायरमेंट होती है फॉर कंप्लीटिंग इट्स लाइफ साइकिल. ओके, सो अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए प्लाज्मोडियम दो होस्ट रिक्वायर करता है. सो आफ्टर दैट व्हेन फीमेल मॉस्किटो bites a healthy human being, it releases plasmodium which live in its body as a sporozoid, right. So यहाँ पर क्या है कि जब फीमेल मॉस्किटो एक हेल्दी पर्सन को काटता है तो वो क्या करता है, अपने सकर के थ्रू हमारी बॉडी में प्लाज्मोडियम रिलीज कर देता है जो कि हमारी बॉडी में एज अ स्पोरोजॉइड रहता है, ठीक है. पैरासाइट मल्टीप्लाई by asexual mode of reproduction in liver cells and finally burst the liver cell. यानी कि हमारी बॉडी में एक स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स पाए जाते हैं जिन्हें हम लीवर सेल्स बोलते हैं. सो वहाँ पर ये प्लाज्मोडियम पैरासाइट क्या करता है, रेप्लिकेट करता है या फिर मल्टीप्लाई करता है. सो वहाँ पर एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन से मल्टीप्लाई करने के बाद वो लीवर सेल क्या हो जाती है, बस्ट हो जाती है और हमारे जो न्यूली बॉर्न स्पोरोजॉइड्स या फिर आप पैरासाइट बोल सकते हो या न्यूली बॉर्न प्लाज्मोडियम्स हैं वो ब्लड में रिलीज हो जाते हैं. फिर आफ्टर रिलीजिंग इनटू द ब्लड
पैरासाइट into the RBCs and further multiply। क्योंकि यहाँ पर मतलब हमारे जो ये हैं इस पॉइंट पर भी मल्टीप्लिकेशन हुआ, लीवर सेल से हमारे मल्टीप्लाइड पैरासाइट्स बाहर आए, फिर वो RBC में एंटर करेंगे और वहाँ पर भी वो क्या करेंगे, रेप्लिकेट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और फिर RBC को भी बस्ट कर देंगे, यानी कि RBC भी फट जाएगी। बस्टिंग ऑफ RBC इज अकम्पनीड बाय रिलीज ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेस कॉल्ड हेमोजोइन एसोसिएटेड विद लीवर एंड फीवर एंड चिल्स। यानी कि यहाँ पर जो आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है वो ये है कि जब हमारी RBCs बस्ट होती हैं सो वहाँ से हमारा एक टॉक्सिक सब्सटेंस बाहर आता है, दैट इज़ कॉल्ड हीमोजोइन, जो कि हमारे फीवर और ठंडी लगने के, यानी कि हाई फीवर और ठंडी लगने के रीज़न को कॉज करता है। यानी कि हमारी RBCs में एक टॉक्सिक सब्सटेंस प्रेजेंट होता है हीमोजोइन विच इज़ रिलेटेड टू फीवर एंड चिल्स। तो यहाँ पर हमारी जो RBCs होती हैं उनमें हमारे जो स्पोरोजाइड्स होते हैं वो क्या करते हैं, गैमेटोसाइड्स में चेंज करते हैं। यानी कि अभी तक आप देख रहे थे कि जो भी पैरासाइट्स हमारी बॉडी में थे वो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन से रिप्रोड्यूस कर रहे थे, यानी कि वो एक सिंगल पेरेंट थे। बट हमारी RBCs में ये पैरासाइट्स क्या करते हैं, सेक्सुअल मोड में, यानी कि गैमेटोसाइड्स बना लेते हैं। फिर यहाँ पर हमारी गैमेटोसाइड्स भी रेप्लाई करती है, मल्टीप्लाई करती हैं। आफ्टर दैट जब एक डिजीज पर्सन को मॉस्किटो काटता है तो ये गैमेटोसाइड्स हमारी मॉस्किटो में चले जाती हैं, ठीक है। और फिर ये गैमेटोसाइड्स उस मॉस्किटो के अंदर रहती हैं इंटेस्टाइन में एज अ फॉर्म ऑफ स्पोरोजोइड्स। सो आफ्टर दैट जो मॉस्किटो होता है उसके सिलेवरी ग्लैंड में ये स्पोरोजोइड्स स्टोर्ड होती हैं, और जैसे ही वो इन्फेक्टेड ब्लड लेने वाला मॉस्किटो किसी हेल्दी पर्सन को काटता है तो वो क्या करता है, ये स्पोरोजोइड्स को उस हेल्दी पर्सन में ट्रांसफ़र कर देता है, ठीक है। लाइक यहाँ पर ये एक डायग्राम भी आप देख सकते हो, ये सब मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है आपको, ठीक है। यहाँ पर डायग्राम है, तो इस मॉस्किटो ने एक अफेक्टेड पर्सन को काटा, फिर वहाँ से ये मॉस्किटो कहाँ गया, लीवर सेल के पास गया, यहाँ पर उसने मल्टीप्लिकेशन किया, ठीक है, मल्टीप्लाई किया उसने। मल्टीप्लिकेशन के बाद एसेक्सुअल मोड के थ्रू वो मल्टीप्लाई करता गया और आफ्टर सम टाइम ये लीवर सेल बस्ट हो गई। सो जब ये लीवर सेल बस्ट हुई तो ये बस्टिंग प्रोसेस के बाद ब्लड में हमारा क्या हुआ, जितने भी मल्टीप्लिकेशन वाले पैरासाइट्स थे वो ब्लड में चले गए। ब्लड में जाने के बाद क्या हुआ कि यहाँ पर हमारे ब्लड में भी वो मल्टीप्लाई करने लगे, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन वो करने लगे। मल्टीप्लाई करने के बाद उन्होंने RBCs को भी बस्ट कर दिया। RBC को जब बस्ट किया तो वहाँ से एक हीमोजोइन नाम का एक सब्सटेंस निकला जो कि क्या करता है, फीवर एंड चिल कॉजिंग करता है ह्यूमन बॉडी में व्हेन इट इज़ कॉज्ड बाय मलेरिया। फिर उसके बाद यहाँ से मल्टीप्लिकेशन के बाद हमारा जो पैरासाइट्स थे वो स्पोरोजोइड्स के फॉर्म से चेंज होकर गैमेटोजोइड्स बन गए, गैमेटोसाइड्स बन गए, और ये मेल एंड फीमेल में डिफरेंशिएट हो गए, ठीक है, मेल एंड फीमेल में डिफरेंशिएट हो गए। फिर ये क्या हुआ कि हमारे फिर से मल्टीप्लिकेशन करने लगे। आफ्टर दैट होस्ट मॉस्किटो जो था वो अगर किसी इन्फेक्टेड पर्सन को उसने काटा तो ये गैमेटोसाइड्स उस क्या हुआ, मॉस्किटो के अंदर चले गए, ठीक है। फिर यहाँ पर मॉस्किटो के इंटेस्टाइन में क्या हो रहा है, फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हो रहा है। ये जो दोनों हमारे गैमेटोसाइड्स बने थे ये फर्टिलाइज कर रहे हैं और ये मॉस्किटो के सिलेवरी ग्लैंड में एज अ फॉर्म ऑफ स्पोरोजोइड्स रहते हैं। और जब यही इन्फेक्टेड पर्सन को काटने वाला मॉस्किटो किसी हेल्दी पर्सन को काटता है तो क्या करता है कि उस हेल्दी पर्सन में भी वो इन्फेक्टेड पर्सन वाला स्पोरोजोइड ट्रांसफ़र कर देता है, जिससे वो हेल्दी पर्सन भी मलेरिया से अफेक्टेड हो जाता है। सो आई थिंक कि ये प्रोसेस आप लोगों को क्लियर होगा। इट वॉज ईजी टॉपिक, बस थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें पढ़ने की ज़रूरत है, दैट्स ऑल। Thank you so much for watching. Do like, share and subscribe.